घर के ये 5 चीज़ अपने सगे को भी ना दें। हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा है। कई शुभ अवसरों या फिर किसी गरीब करीबी के घर में कोई चीज़ की कमी हो जाने पर आपस में लेने चले जाते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीज़ें उस व्यक्ति के घर में चली जाती हैं। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जानिए ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। पहली, घर की रसोई में रखी चीज़ों की सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर न करें। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वही ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। घर में हल्दी खत्म होने के गुरु दोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है, करियर के मोर्चे पर असफलता मिलने लगती है। रसोई की हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को दान में देनी चाहिए। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ज्योतिषविद का कहना है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहती है। इसलिए घर में चावल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चावल का दान करना तभी उचित है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। रसोई में रखा नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसे पुनः भरने का इंतजाम कर ले। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। ये आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। नमक ना तो दान में देना चाहिए और ना ही ये कभी किसी से लेना चाहिए। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके खत्म होने से पहले ही डिब्बे में तेल भरने का इंतजाम कर लें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में हमें देना चाहिए। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर ना ही उनसे लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रुमाल भी हमें उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का आप कारण बन सकती हैं, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन उधार लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। नंबर 3, जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए हम इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हमेशा अपने कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है।
ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित सभी सामग्री को कभी भी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। अंगूठी पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते हैं। अंगूठी बदलना या उधार लेना आम बात है। इसे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया है। कभी भी किसी दूसरे की अंगूठी न पहननी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में केवल मुश्किलें आएंगी, बल्कि आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही, दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और संपत्ति की कमी होने लगती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद लहसुन, प्याज किसी को नहीं देने चाहिए। इनका संबंध केतु ग्रह से माना गया है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किसी को कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 5, वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास चला जा सकता है। ऐसे में आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग गिफ्ट के रूप में कोई पानी का सामान जैसे डेकोरेटिव आइटम गिफ्ट में देते हैं। इसमें एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन या अन्य चीजें शामिल है। लेकिन ज्योतिष की माने तो आपको पानी से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पानी के साथ आपका भाग्य भी दूसरे के पास चला जाता है। प्रत्येक हिंदू घर में उनके पूजा कक्ष में भगवान की अलग अलग छवियां मौजूद होती हैं। जब आप किसी को उपहार में कुछ दे रहे हो तो भगवान की मूर्तियां देने से बचना चाहिए। दरअसल ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जिसे गिफ्ट में भगवान की छवि दे रहे हैं वो उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ऐसा उपहार आप उसे ही दे जो सही मायने में इसकी देख रेख कर सके। महाभारत भले ही एक पौराणिक पुस्तक क्यों न हो, लेकिन इसे किसी को भी उपहार में देने से बचना चाहिए। दरअसल यदि हम इसके सार की बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक प्राचीन युद्ध का वर्णन है। यदि आप ये ग्रंथ किसी को भी उपहार में देते हैं तो ये आपके और उस व्यक्ति के आपसी रिश्तों में दरार का कारण बन सकती है। कई लोग उपहार में धार वाली नुकीली चीजें जैसे चाकू, कटलरी, कैंची आदि देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी ऐसे उपहार देने से बचें। ये आपके रिश्तों में दूरी का कारण बन सकते हैं। लोग कई बार अपने प्रियजनों को उपहार में काले कपड़े भी देते हैं। दरअसल ये जीवन में नकारात्मक का संकेत देते हैं। अगर आप किसी भी शुभ अवसर पर किसी को कपड़े उपहार में दे रहे हैं तो काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काला रंग भले ही दिखने में अच्छा लगे, लेकिन इसे ज्योतिष में शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वह खाली हो रहा है तो उसे पहले ही भर दें, ताकि वो आपके विकास में बाधक न बने।
भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। साथ ही हर रोज माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा धन, धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं रहता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भरकर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग ना करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भरकर रख दें। उसे हमें खाली नहीं छोड़ना है। ज़्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे कि जल पात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संसार रहता है। वही खाली जल पात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली न करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। जुबान का हमारी समृद्धि में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कभी भी भूलकर भी अपनी जुबान को खाली न रख करें, यानी अपनी जुबान से किसी का अपमान नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात नहीं कहे जिससे उनको मानसिक ठेस पहुंचे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए कभी भी घर के बड़ों का अनादर न करें। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म और वचन मन से किसी का अपमान ना हो। थैंक यू।